अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करते हैं एक बहुत ही कमाल के और पावरफुल वैक्यूम क्लीनर के बारे में। इसको मैंने अली एक्सप्रेस से बाय किया है और सीधा चाइना से 20 से 25 दिनों में ये मेरे घर पे डिलीवर हुआ है। इसकी सबसे पहले नंबर पे हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत को देखेंगे। वीडियो के दौरान ही साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह की सफाई करता है, यानी कि कितनी मिट्टी को ये खींचता है, जमी हुई मिट्टी को खींचता है या सिर्फ ऊपर ऊपर से सफाई करता है, और इसकी पावर और परफॉर्मेंस कैसी है। और लास्ट पे हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी खूबी है और ये आपके कितना काम आ सकता है और इसमें खामियां क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही छोटा सा वैक्यूम क्लीनर है, बहुत ही हल्का है और इसके साथ ही आपको एक अदद ब्रश मिलता है जिसके ज़रिए आप धूल मिट्टी को, जो जमी हुई धूल मिट्टी है, उसको उखेड़ के साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही कम्पैक्ट सा है। इसके साथ आपको किसी भी तरह की तार या स्विच वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बैटरी ऑपरेटेड है, यानी कि इसको चार्ज करना पड़ता है। मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर अंदर इसकी बैटरी फुल हो जाती है और जब फुल होती है तो यहाँ पे जो रेड लाइट है, LED लाइट है, वो ग्रीन में चेंज हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसकी बैटरी जो है वो फुल हो चुकी है। आप इसको किसी भी मोबाइल फ़ोन के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं और इसके साथ ही बॉक्स के अंदर ये जो चार्जिंग वाली केबल है ये भी आपको मिलती है। इसके अलावा अगर सफाई के दौरान ही इसकी बैटरी लो हो जाती है तो आप इसको चार्जिंग पे लगा के ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी परफॉर्मेंस का एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। ये पाउडर है जो कि सरफेस के साथ चिपका हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इसको ब्रश के बग़ैर इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ़ ऊपर ऊपर से सफाई करता है, यानी कि ये जो पाउडर है ये सरफेस के साथ अभी भी चिपका हुआ है। ये जो मिट्टी है, जो जम जाती है मिट्टी सरफेस के ऊपर, ये उसको अभी उखेड़ नहीं रहा, ये सिर्फ़ ऊपर से साफ़ कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी सरफेस के साथ कितना ज़्यादा जो पाउडर है वो जमा हुआ है। जब आप ये वैक्यूम क्लीनर उसके ऊपर बार बार फेरेंगे तो ये कुछ हद तक फिर भी सफाई करेगा। तो इसकी सफाई का बेहतर तरीका ये होता है कि आपने इसके साथ जो ब्रश है उसको यूज़ करना है। अगर आप किसी फर्नीचर से मिट्टी उतारना चाहते हैं या किसी ऐसी सरफेस से जहाँ पे बहुत ही पुरानी मिट्टी जम गई हुई है या उसके साथ पानी वगैरह मिक्स है, लगा हुआ है, नमी वगैरह मिट्टी के साथ है, उसके लिए फिर आप ये वाला ब्रश इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही हम ये ब्रश इस्तेमाल करेंगे तो ये किस तरह से जमी हुई मिट्टी को या जमी हुई डस्ट को किस तरह से उखेड़ता है। इस ब्रश का काम ही ये है कि ये जो सरफेस के साथ आपकी डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो जम चुके होते हैं या ज़्यादा चिपक गए होते हैं, उनको उखेड़ता है और जैसे ही ये ब्रश उसको उखेड़ता है तो ये इसका जो वैक्यूम क्लीनर है उस डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसने सफाई की है और सारी की सारी डस्ट यानी कि पाउडर इसके अंदर जा चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इसको बग़ैर ब्रश के किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे डस्ट बहुत पुरानी है, जम चुकी है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से सफाई नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो डस्ट है वो सरफेस के साथ चिपक चुकी होती है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि इसके आगे आपने ब्रश को इस्तेमाल करना है ताकि ब्रश जो है वो उस डस्ट को उखेड़ सके और इसका वैक्यूम क्लीनर जो है, यानी कि वैक्यूम सक्शन पंप जो है, वो डस्ट को अपनी तरफ खींच ले। तो ज़रूरी है कि ऐसी सरफेस की सफाई के लिए आप इसके साथ जो ब्रश है उसको लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। इसी तरह इस टेबल के ऊपर आप देख सकते हैं कि पेंट के छोटे छोटे ज़र्रात जो हैं वो डेली यहाँ पे गिर जाते हैं, जिनकी सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वैक्यूम क्लीनर की मदद से आप बग़ैर ब्रश के बहुत ही जल्दी सफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन ज़र्रात को बहुत ही एफिशिएंटली खींच रहा है और टेबल की जो सफाई है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। जो भी डस्ट या कचरा वगैरह होगा वो इस कंटेनर के अंदर आके जमा हो जाएगा, जिसको आप बाद में साफ़ कर सकते हैं। इसके आगे एक फ़िल्टर भी मौजूद है।
जो बारीक डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उस फ़िल्टर के अंदर आके जमा हो जाते हैं, जिसको आप इस फ़िल्टर को आप धो भी सकते हैं या इसको वैसे भी साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पाउडर था इसके अंदर सारा इकट्ठा हो चुका है। इस फ़िल्टर को आप वैसे भी झाड़ सकते हैं या अगर ये ज़्यादा गंदा हो जाता है तो आप इसको धो भी सकते हैं, ये वॉशेबल होता है। तो दोस्तों ये सबसे इसका मुश्किल टेस्ट होगा। इसकी मदद से हम ये कागज़ के टुकड़े हैं इनको पहले उठाएंगे और ये आप बैग देख सकते हैं जिसके ऊपर बहुत पुरानी जो है वो डस्ट जम चुकी है। तो देखेंगे कि ये इस डस्ट को साफ़ करता है और साथ ही इन जो छोटा मोटा कचरा होता है बिखरा हुआ उसको कैसे उठाता है। तो अगर आपने एक बड़ा कचरा उठाना है तो उसके लिए आप बग़ैर ब्रश के इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा सक्शन ये बना रहा है। आराम से ये जो बड़े टुकड़े हैं कागज़ के उसको उठा रहा है। तो अब इस तरह की जो जमी धूल मिट्टी है ये ऐसे साफ़ नहीं होती। इसके लिए आपको ये ब्रश है ये लगाना पड़ता है इसके आगे। तो मैं अभी आपको ये भी लगा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बैग बहुत ही ज़्यादा गंदा है और बहुत ही बारीक सा जो डस्ट है, बहुत ही बारीक सी जो मिट्टी है इसके ऊपर सारी जमी हुई है। तो इसको हम उखेड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो इस तरह आपने ऐसे इसके ऊपर रब करना है। तो आप देख सकते हैं कि अभी इसकी बैटरी लो हो चुकी है। मैं इसको चार्ज करता हूँ और उसके बाद आपको दोबारा दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इसकी परफॉर्मेंस है जो कि काफ़ी मुझे बेहतर लगी है। ये बहुत ही डीट किस्म की मिट्टी थी जो कि इसने उखेड़ के इसको खींच लिया है। तो अब हम इसके कुछ मज़ीद टेस्ट करेंगे। उससे पहले हम इसका फ़िल्टर साफ़ कर लेते हैं। फ़िल्टर इसका साफ़ करना बहुत आसान है। आपने सिंपल इसको निकाल के ऐसे झाड़ लेना है। तो जितनी भी इसके अंदर डस्ट वगैरह होगी, जो कचरा होगा, वो आप इस तरह बाहर निकाल सकते हैं। अब हम इसके वैक्यूम का टेस्ट करते हैं कि ये कितना पावरफुल है। ये आपके सामने कुछ चीज़ें हैं जिनको ये बआसानी उठा लेता है। ये इतनी कुछ चीज़ें ये उठा सकता है। बहुत ज़्यादा भी इसका प्रेशर नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। इसके साइज़ के लिहाज से इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेस्ट है। बस इसमें जो एक फ़ॉल्ट मुझे नज़र आया है वो ये है कि इसका बैटरी टाइम बहुत कम है। अगर आप इसको फुल चार्ज करके भी चलाते हैं तो ये मैक्सिमम 5 मिनट तक अपनी पीक परफॉर्मेंस पे काम करता है। उसके बाद इसकी बैटरी जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। अगर आपने बहुत देर तक इससे सफाई करनी है तो फिर बेहतर ये होता है कि इसको आप चार्जिंग पे लगा के ही इसको यूज़ करें। उससे फिर आपको बैटरी डाउन का मसला नहीं आता। इसके अलावा ये कीबोर्ड की बहुत ही बेहतरीन सफाई करता है। कीबोर्ड में आपको पता है कि जो डस्ट है वो नीचे तक बटनों के नीचे चली जाती है, तो ये वहाँ से भी उसको खींच लेता है। इसके अलावा इसके ज़रिए आप जाले वगैरह भी उतार सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जाला है जिसको हम उतारने की कोशिश करते हैं। सिंपल आपने इसको ऑन करके तो जाले के ऊपर इस तरह रगड़ना है तो ये जाले को भी अपनी तरफ खींच लेता है। जो बारीक किस्म का जाला होता है, कोनों में लगा होता है, ये उसको भी उतार देता है। इसको आप अली एक्सप्रेस से बाय कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी इसको अली एक्सप्रेस से ही बाय किया था। बिल्कुल एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको अली एक्सप्रेस से मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो डैमेज होकर आती है या कोई इसमें फ़ॉल्ट होता है तो आप अपना रिटर्न क्लेम कर सकते हैं। आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अली एक्सप्रेस का लिंक डाल दूंगा। उस लिंक पे जाके आप इस प्रोडक्ट को डिस्काउंटेड प्राइस में ख़रीद सकते हैं और बिल्कुल एकदम ओरिजिनल। बहुत सी इसकी कापियाँ भी मार्केट में दस्तयाब हैं। तो एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट चाइना से बाय करने के लिए आप अली एक्सप्रेस से ही इसको ख़रीदें। प्राइसेस चूँकि रोज़ बरोज़ चेंज होती रहती हैं, लेटेस्ट प्राइस जो है वो भी आप इस लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, मेरी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।